बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का टारगेट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। हर सूरत हुकूमत चाहती है कि मैदान में इमरान खान ना हो और वो पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं और अगले 48 से 72 घंटे बस इतना वक्त हुकूमत को यकीन है, बल्कि यकीन से भी बढ़कर कुछ है। ये फैसला हो चुका, बल्कि यूँ समझिए कि फैसला लिखा जा चुका कि जी इमरान खान साहब ने नाअहल होना है और उसके बाद जेल का भी फैसला किया जा चुका है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप जो इनके करीबी लोग हैं, जो सहाफ़ियों में भी बैठे हुए हैं, तो उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को जनाब नाअहल भी करना है और जेल में भी डालना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद कहते हैं जी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, इन्होंने किसी न किसी केस में मुझे कर देना है अंदर। 180 से ज़्यादा मुकदमात हैं। अब हुकूमत की जो सबसे ज़्यादा कोशिश है वो है तोशाखाना। तोशाखाना इसलिए कि जी एक तो इससे हम ये साबित करेंगे, देखें ये कहता था हम करप्ट हैं, हम करप्ट हैं, करप्ट तो इमरान खान है, तो उनसे ये बयानियाँ छीनना है कि जी हम करप्ट हैं सिर्फ। तो लिहाजा जी इमरान खान ने देखें घड़ियाँ बेच दी, तो ये उनके हाथ आ जाएगा। देखिए जी इस पर तो अब जुर्म साबित हो गया और ये फिर उसके बाद जेल में होगा, नाअहली भी हो जाएगी और जेल में भी हो जाएंगे, हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे लिए इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। अब ये प्लान है, प्लान तो ये पिछले 1.5 साल से बना रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि इनके रास्ते में इनको एक ही रुकावट नजर आ रही है, एक ही रुकावट, और वो है सुप्रीम कोर्ट। बस नीचे अगर आप देखिए तोशाखाना केस जिस तरह से चलाया जा रहा है, इसकी आपको पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई मिसाल मिलेगी ही नहीं। यानी जज साहब कहते हैं जी अभी पेश हों, अच्छा अब नहीं तो आपको जनाब चंद घंटे का वक्त दे रहे हैं, और कोई केस ही नहीं इस पर सुना जा रहा। हुमायूं दिलावर के हवाले से जो जज साहब हैं इसमें, उनकी दरख्वास्त भी दी जा चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी कि किसी और जज के सामने लगा दिया जाए। ये कोई 18-19 जजेस बताए जाते हैं जनाब, ये सेशन कोर्ट में है 18-19 जजेस हैं, इनमें से किसी एक और के आगे लगा दें, नहीं जनाब यही केस सुनेंगे। फिर कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी 7 दिन में फैसला करें ये काबिल समात है भी या नहीं है ये केस। अब बुनियादी चीज़ ये है कि जी कोई केस सुना भी जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है मामला, सुना ही नहीं जा रहा इस बात को। पहले सुना गया, कहा जी 7 दिन में फैसला करें, ये लिख के दे दिया 7 दिन में, इतनी जल्दी। अच्छा उन्होंने 3 दिन में कर दिया हुमायूं दिलावर साहब ने। फिर हुमायूं दिलावर साहब की पोस्ट का मामला है, फेसबुक पोस्ट का, उनके अकाउंट का, वो सारा मामला है, वो दरखास्त है और कई दरखास्तें हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब सुन ही नहीं रहे। यानी उसके हक में फैसला या उसके खिलाफ फैसला करें ताकि फिर अपील में जाया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने रोक के रखा हुआ है सारा मामला। डर हुकूमत को क्या है, सुप्रीम कोर्ट से है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो केस गया इसी वाले से कि जी ट्रायल को रोका जाए। ट्रायल रुका नहीं, लेकिन ये कहा गया कि कम से कम ये फैसला तो पहले कर लें कि आया ये काबिल समात भी है ये जो केस बनाया गया है। क्या हुमायूं दिलावर जैसा जज ये केस सुन सकता है कि जिसने फेसबुक पोस्ट की, यानी उनके अकाउंट से हुई, और वो कहते हैं मेरा ही अकाउंट है, और फिर जब ये सारी बात उनको बताई जाती है वो जाते हैं, जब उनको दिखाया जाता है जी आपने पोस्ट की हुई इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्ट की हुई है, तो आप तो जानिबदार हैं। एक शख्स जिससे आप नफरत करते हैं आप उससे इंसाफ कर ही नहीं सकते, ये बुनियादी उसूल है। और जब जजेस दूसरे अवेलेबल हैं तो उनके पास सुना जाएगा। खैर जब ये पॉइंट आउट होता है, जज सब जाते हैं और जाकर जनाब वो पता लगता है उनका अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया गया है। अब उनके पास ही एक्सेस है, तभी उन्होंने लॉक किया जब ये बताया गया। अब वो मान भी चुके हैं कि जी अकाउंट भी मेरा है लेकिन पोस्ट मेरी। अब उस पर भी FIA को डायरेक्शन दी गई है कि जी वो भी बताएं कि है नहीं है। अब FIA को वो एक्सेस देंगे अपने अकाउंट की तो फिर ही होगा। तो ये बड़े बुनियादी चंद मामलात हैं। अब हुआ क्या है, नीचे तो केस चल रहा है मुसलसल कि जी नहीं इमरान खान आए, बयान भी रिकॉर्ड करवाएं, नायब वज़ीर आज़म चीन के आए हुए, सारा इस्लामाबाद बंद, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छुट्टी। लेकिन ये अदालत ज़रूर खुलेगी, ना सिर्फ खुलेगी बल्कि जज हुमायूं दिलावर को छुट्टियां दी जा चुकी और छुट्टियों के बाद दोबारा रोस्टर बनता है, उनको बुलाया जाता है। ख्वाजा आरसी देखते हुए जो कुछ हो रहा है, सीनियर वकील कभी गुस्से में नहीं आते। उन्होंने कहा जी आप गन पॉइंट पर हमसे बयान ले रहे हैं, गन पॉइंट पर हम सोच समझ के पढ़कर देखकर बयान देंगे, फिर हमारी दरखास्तें आगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मैं अर्ज़ कर दूं जो असल कहानी है, असल बात है जिससे हुकूमत अब परेशान है कि जी हमने तो सारा कुछ कर दिया हुआ था, कहानी तो ख़त्म थी, 5 अगस्त तक मामला हमने निपटाना था। अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त चली गई है और मैं आपको बताता हूं कि देखिए उस दरखास्त पर चूंकि नंबर लग गया, इसका मतलब है कि ये एक बात सामने आ गई जी सुप्रीम कोर्ट में यही इसी केस को रुकवाने के लिए दरखास्त चली गई जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी हुई है, ना वो सुनी जा रही हैं, ना जज हुमायूं दिलावर का कंडक्ट देखा जा रहा है, किसी और जज के सामने लगाया जा रहा, काबिल समात होने के वाले से भी नहीं बात की जा रही, ये सारा।
अब इस पर जनाब हुआ ये है कि बड़ा गुस्सा आ गया है कि जी ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, और आपने देखा पहले भी हमले हुए, क्योंकि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत थी जहां से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी। और जब इमरान खान गिरफ्तार हुए उसके बाद वहां पर भी अदालत लगती रही, ये तोशा खाना, और वहां वो रुका नहीं काम जब वो गिरफ्तार रहे हैं 1-2 दिन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी इस अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से ना सिर्फ गलत थी बल्कि ये तौहीन अदालत है इस तरह गिरफ्तार करना किसी को। लेकिन इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कोई उस पर एक्शन उस तरह से नहीं लिया। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, यहाँ से किसी को गिरफ्तार करके ले गए हैं तो क्या होगा। खैर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होती है। यही डर है कि जी सुप्रीम कोर्ट से फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर अब उनकी दरख्वास्त जो है यूँ समझे कि यानी एक उसको रख लिया गया है। अब वो सुबह तक भी हो सकता है पता लगे कि लग गई है दरख्वास्त जनाब, और किसी भी वक्त उस दरख्वास्त को सुना जा सकता है। अब इस पर इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी है अजहर सिद्दीक साहब। वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की आज दायर होने वाली दरखास्त पर नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को 870/2023 नंबर अलॉट किया है। अब इस पर जनाब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बाज़ लोगों को। मिसाल के तौर पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब है, सीनियर सहाफ़ियों, लिखते हैं जी एक पनामा केस था जब सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई को इलेक्शन से पहले ट्रायल मुकम्मल करके फैसले करने का हुक्म दे रही थी। एक तोशाखाना केस है, ट्रायल रुकवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दरखास्तें आ रही हैं, फौरी नंबर लग रहे हैं, चैम्बर में यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। इस पर ज़ुल्क़रनैन इकबाल लिखते हैं घर बैठकर रिपोर्टिंग करने का यही नुकसान होता है, चैम्बर में कोई पेश ही नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस से बैरिस्टर गौहर ने कमरा अदालत में बात की थी। दूसरा यह कि जब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर होती है तो नंबर हमेशा पहले दिन ही लग जाता है अगर दस्तावेजात पूरी हो तो ये कुछ आप ये ना कहें जी बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया या इस तरह से हो गया है। अच्छा, तोशाखाना केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 27 जुलाई का ऑर्डर मुतालिक लगाया, स्टे नहीं दिया गया। अदालत उस्मा कल 1 अगस्त के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे और ट्रायल को रोकने का हुक्म दे कि जिस तरह से ट्रायल चल रहा है ये उनकी दरखास्त के हवाले से चीज़ें भी आ गई हैं। अब डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जी वो अगर स्टे कर देगी तो सारा प्लान सत्यानाश हो जाएगा, बात ही नहीं बन सकेगी, ये इमरान खान को फिर एक रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए अब एक तरह से यही खौफ आ गया कि ये तो भी रिलीफ है ना कि जी दरखास्त तो आ गई है, अब वो सुनी गई, उस पर स्टे आ गया तो ये जो प्लान है ये फेल हो सकता है। इसलिए अब से ही उमर ताब बंदयाल साहब पर फिर भी हमले शुरू हो गए हैं और पीडीएम के एक से ज़्यादा वज़रा ये साफ कहते हैं, टीवी पर बैठकर कहते हैं कि जी जब उमर ताब बंदयाल साहब रिटायर होंगे उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, काजी फाइज ईसा साहब ये क्लेम करते हैं, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, वो हमें केसेस में रिलीफ देंगे, सारे केसेस में हमें रिलीफ देंगे, वो इमरान खान के खिलाफ फैसले देंगे। ऐसे इंप्रेशन देते हैं कि सारी कहानी सब बदल जाएगी और सारा कुछ हमारे हक में होने लग जाएगा, जैसे जैसे हम चाहेंगे सब कुछ वैसे होगा। सिर्फ ये जनाब रुकावट जो है ना ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर ताब बंदयाल साहब हैं, तो इनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार है। तो अब देखिएगा आप, ये अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाता है, क्योंकि जितने भी लीगल एक्सपर्ट से आप बात करेंगे या रिपोर्टिंग करने वाले से बात करेंगे, जितनी दरखास्तें गई हैं नॉर्मल प्रोसीजर है कि उनको पहले सुना जाता है, ट्रायल उसको रोका जाता है कि भाई ये जज के कंडक्ट पर आ गया है और साफ चीज़ें नजर आ रही हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दायरा इख्तियार को देखना है, दीगर मामला को देखना है। तो ये नहीं होता कि वो दरखास्तें बस रुकी हुई हैं और नीचे जनाब ट्रायल चलता जा रहा है। मगर बहरहाल अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आ गया तो फिर ये चीखेंगे कि जी देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया और फिर उमर ताब बंदयाल साहब हमले। और अगर ये केस नहीं सुना जाता या इसमें 1-2 दिन बाद ज़ाहिर केस लगता है या कुछ, तब तक इनकी कोशिश है कि हम नीचे से फारिग करा लें, क्योंकि इतनी तेज़ी से तो फैसले कोई नहीं लिखवा सकता, कोई नहीं सुन सकता जितना ये जज हुमायूं दिलावर साहब जितनी तेज़ी से कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हुकूमत की उम्मीदें हैं, लेकिन खौफ उनको सुप्रीम कोर्ट का है और आखिरी उम्मीद अभी ज़ाहरी तौर पर जो नज़र आ रही है इमरान खान की वो सुप्रीम कोर्ट है। देखते हैं इस केस में क्या होता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका नंबर लगना और इस पर जो रिएक्शन आ रहा है पीडीएम के हामियों का, उससे लग रहा है कि उनको फिर डर और खौफ आ गया है कि जी इमरान खान साहब को यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि केस कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है। और ये जो चीज़ें सारी सामने आई हैं, ख़ासतौर पे फेसबुक वाला मामला और दीगर सारे मामला कि जी वहाँ तो गाड़ियाँ बेच चुके हैं या गाड़ियों का मामला, टेक्निकल चीज़ें और वो सवालनामा जो है उसमें जिस तरह के सवाल हैं, तो उन चीज़ों से भी इनको समझ आ रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट रिलीफ तो दे सकती है। पहले भी देखिए ना कि पार्शल रिलीफ था कि जी हाँ दरखास्तों का फैसला पहले होना चाहिए, बहरहाल वरना तो सितंबर में सुन रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सितंबर तक लेके हुए थे मामला। तो देखते हैं अब ये क्या होता है।
तो उनके खौफ से, हुकूमत के हामियों के खौफ से तो लग रहा है कि उनको लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से नीचे उन्होंने चीज़ें मैनेज की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में शायद वो चीज़ें उस तरह मैनेज ना कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।